ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स। अब जब हम सब परमेश्वर के सभा में शामिल होने जा रहे हैं तो क्यों ना हम सब अपने मन और अपने दृष्टि को परमेश्वर में लगाएं, जैसा कि नीति वचन 23 के 26 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और अपनी दृष्टि मेरे चाल चलन पे लगी रहे। तो क्यों ना हम अपना मन और अपनी दृष्टि परमेश्वर के चाल चलन पे लगाए रखें और आगे की सभा में शामिल हों। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम सभी को संभाल के रखा। मेरी ये गवाही है कि लास्ट वीक से काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे और इस चीज़ को मैंने रूमा आंटी से शेयर किया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और जैसे ही हम लोगों ने आमीन बोला उसके बाद से मुझे परमेश्वर की असीम शांति अनुभव हुई और इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने मेरे साथ वचन भी शेयर किया, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 to 18, और उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आशीषित महसूस हुआ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस गवाही से आशीष मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए और धन्यवाद करते हैं कि हम सब फिर से एक बार अपने घरों में एकत्रित है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। और आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज जबकि फादर्स डे है और मैं तमाम फादर्स को हैप्पी फादर्स डे विश करता हूं और साथ ही उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ने बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सो सारी बातों के प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। जो अपने घरों में हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, अपने साजों को बजा सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है आप उसको प्ले कर सकते हैं और मिलकर ताली बजाकर हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, मेरे प्रियो, आराधना में सामर्थ्य। और सच में आज की सुबह हम परमेश्वर की आराधना जब कर रहे हैं उसकी महिमा को देखने पाए, उसकी सामर्थ्य को अपने शरीर में उतरते हुए देखने पाए। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज की सुबह का धन्यवाद करते हैं। आइए कुछ गीतों को गाएंगे। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। इस गीत को गाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। आशीष तुमसे चाहते हैं, तालियों को बजाकर ऊंचे स्वर से हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है न ताकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न ताकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते, खाली दिलों को, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। फिर से आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है न ताकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न ताकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना, हम दो सना हम गाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं
हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, फिर से हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। धन्यवाद है उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, तालियों बजाकर हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। कोई हमारा परम पिता तरस खाता है सर्वदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतने ही दूर थे हमारे गुनाह। हालेलुया होसन्ना, जोर से हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, सुनो हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतने ही दूर थे हमारे गुनाह। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, सब लोग हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के उड़े न उसे, परो परो छाया काम की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस पिता का धन्यवाद करें जो हमारे बीच में है। आज हम धन्यवाद करें अपने संसारिक पिता का और साथ ही साथ उस स्वर्गीय पिता का जो स्वर्ग में से हमें आशीष देता है। उसका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए बहुत है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में वो हमारा निगहबान है, वो मेरे और आपकी निगहबानी करता है। जब आज हम आत्मा से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उसका महिमा कर रहे हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये समय है उसका धन्यवाद करने का। जब हमारी आंखें बंद है, ओरी खराबा, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें।
अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, स्तुति करें। वो स्तुति के योग है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। सच में प्रभु तू हमारा निगहबान है पिता। मौत की वादियों में भी प्रभु तूने हमारी निगहबानी करी। इस बड़ी महामारी में भी प्रभु तूने हमारी निगहबानी करी। और आज सच में हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू
तूने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, धन्यवाद करते प्रभु। ओ रे बानी खबाबाशी खदुरबा शदरबा ओ री खरबा धन्यवाद आइए, ये समय होगा हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। आज के वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओरी खराबा हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, महान अनुग्रह के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज जब परमेश्वर हम सब आपके वचन को सुनने वाले हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी पे परमेश्वर, अपने दुगने अभिषेक से परमेश्वर मर और प्रार्थना अपने निगरानी को कर परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर वैसा सब कुछ होने पाए परमेश्वर। जब हम आपके जीवित कलाम को सुनने वाले हैं परमेश्वर, तो हम सबों के हृदय को खोल परमेश्वर, ताकि हम उस जीवित वचन को ग्रहण करने वाले हो सके और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। और आज मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज वचन में जाने से पहले मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। और जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक छोटा सा बच्चा होता है, और क्योंकि वो अंडरवेट होता है और वो शारीरिक तौर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो उसका कभी भी स्पोर्ट्स में या क्रीड़ा में कभी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। और उसका बहुत मन था बचपन से ही कि वो फुटबॉल टीम में भागीदारी ले। और उसके जो पिताजी थे वो हमेशा उससे कहते थे कि बेटा चिंता मत करो, तुम एक दिन ज़रूर फुटबॉल खेलोगे। और वो बच्चा हमेशा निराश हो जाता था, क्योंकि जब भी वो जाता था उसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तो हमेशा उसको रिजेक्शन मिलता था और वो बच्चा बहुत रोता था, बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ाता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा चलो तुम प्रैक्टिस करने चलो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और जब वो पिता वहाँ बैठा हुआ था और वो बच्चा जब अपनी प्रैक्टिसेस कर रहा था, तो वो पिता जोर जोर से ताली बजाता था कि देखो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम ऐसे ही करते रहो, और उसको इस प्रकार से उत्तेजित करता था। ये जो इस प्रकार से जो पिता और पुत्र जो रोज जाते थे ये प्रैक्टिस करने के लिए, ये लगभग चला होगा करीब 2-3 महीने। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जब वो बच्चा वाकई में बहुत अच्छा खेलने लगा, तो जो वहाँ का कोच था उसने उस बच्चे को खेलते हुए देखा और उससे कहा कि कल तुम आना, कल मैं तुम्हारा सिलेक्शन करना चाहता हूँ। और वो बच्चा बेहद खुश था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और जब वो बच्चा गया अगले दिन और अपने सिलेक्शन से चंद लम्हों पहले ही वो अपने कोच के पास जाता है और कहता है कि मेरे पिताजी अभी तक नहीं आए, क्या आप एक बार देख सकते हैं कि वो कहाँ हैं। तो जो कोच था वो बहुत ही भारी दिल से उस बच्चे के कंधे पे अपना हाथ रखता है और उससे कहता है तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, वो जब सड़क पार कर रहे थे तो किसी ने उनको ठोकर मारी और वे गुजर गए। वो बच्चा फूट फूट के रोया, वो बच्चा बहुत निराश हो गया, वो एकदम अकेला खुद को महसूस करने लगा, क्योंकि इस दुनिया में उसके पास सिर्फ उसके पिता ही थे और कोई दूसरा सहारा नहीं था। लेकिन जब वो बच्चे ने यही बोला, अपने जो गुरु थे उनसे कहा कि मेरे पिता का सपना था कि मैं फुटबॉल खेलूं, और क्या मैं आज नहीं कर सकता ये सिलेक्शन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो उस कोच ने कहा तुम पूरा हफ्ता या 2 हफ्ता तुम आराम करो, उसके बाद आना, उसके बाद हम ये करेंगे। जब वो बच्चा वापस से 10-15 दिन के बाद जाता है, अब उसका जब सिलेक्शन हो जाता है और जब वो असली मैच के मैदान में होता है, तो बस इतना कहता है अपने परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं जानता हूँ मेरा पिता आपके पास है और आज मैं अच्छा खेल सकूँ। और जब वो बच्चा खेल रहा होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है कि खेल काफ़ी गंभीर हो जाता है और ऐसी हालत होती है कि अगर वो बच्चे ने गोल मार दिया तो ही टीम जीतेगी, वरना टीम हार जाएगी। और वो बच्चा अपनी आंख बंद करता है, अपने पिता की उन बातों को याद करता है कि जब उसका पिता चिल्ला चिल्ला के कहता था कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुमसे होगा, तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो।
उस बच्चे ने बस उन्हीं शब्दों को याद किया, और जब उसने खेला, कुछ ऐसा होता है कि वो बच्चा गोल मारता है और टीम जीत जाती है, और उसके बाद वो बच्चा कोने में जाके बैठ जाता है और मुस्कुराता है। सब लोग वाहवाही दे रहे होते हैं, लेकिन वो सबकी भीड़ से दूर रह के अकेले में बैठना चाहता है। तब उसका कोच उसके पास आता है और उसे पूछता है, बेटा ऐसी क्या बात है कि तुम इतना शांत, इतने अकेले यहाँ बैठे हो? आज तो तुम्हें गर्व होगा ना कि तुम जीत पाए। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बच्चा मुस्कुराता है। फिर वो कोच उससे कहता है, पर क्या तुम निराश हो कि तुम्हारे पिता तुम्हें देख नहीं पाए? तो फिर वो बच्चा कुछ ऐसी बात कहता है जिससे उस कोच का दिल भर जाता है। वो बच्चा कहता है, आपको पता है मेरे पिताजी देख नहीं सकते थे, वे जन्म से ही अंधे थे, लेकिन आज मेरे पिता उस स्वर्ग में बैठ के मुझे यहाँ पे जीतता हुआ देख रहे होंगे, और वो भी बेहद खुश हो रहे होंगे। जी हाँ, उस बच्चे के अंदर वो विश्वास, वो उत्तेजित करने वाली बातें, वो जो खुश कर देने वाली बातें होती हैं, उसके पिता ने सिखाई थी। आज हो सकता है हम और आप भी शायद अपने छोटों को, अपने बच्चों को ऐसी बातें सिखा रहे हो जो उनके जीवन में, उनके भविष्य में उनके लिए लाभदायक हो। आज एक बच्चे का जो भविष्य होता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, वो अपने पेरेंट्स से ही डिराइव करता है। वो जिस प्रकार से अपने माँ बाप को देखता है, वैसे ही वो सीखता है। जिस प्रकार से उसके पिता अपने बाल बनाते हैं, जिस प्रकार से उसकी माँ तैयार होती है, उसी प्रकार से वो बच्चा भी कोशिश करता है, वो नकल उतारता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। वो बच्चा हमेशा नकल उतारता है अपने माँ बाप की। आज हमारे छोटे भी हो सकता है हमारी नकल उतार रहे हो। मैं जानती हूँ कि जो आज पूरा का पूरा संसार ये फादर्स डे को मना रहा है, हम सब लोग हैप्पी फादर्स डे बोल रहे हैं, हम सब एक दूसरे को विश कर रहे हैं, पर आज मैं चाहती हूँ कि आप जरूर अपने संसारिक पिता के साथ बैठें, अपने आत्मिक पिता के साथ बैठें, और सबसे बड़ी बात, कुछ समय अपने स्वर्ग के पिता के साथ जरूर बैठें। मैं ये नहीं कह रही कि आप घंटों घंटों बैठे, पर थोड़ा समय उस स्वर्ग के पिता को भी जरूर दें। आइए वचन में चलते हैं। गलतियों 4 उसका 7वां आयत। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमेन। कितनी गहरी बात है कि अब तू दास नहीं वरन पुत्र है। ये ट्रांजिशन कैसे आया? जब हम पुराना नियम देखते हैं, पुराने नियम में किसी को भी हक नहीं था कि वे परमेश्वर को पिता कहे। आप दिल से मान सकते हैं, लेकिन पिता कोई नहीं कहता था, हर कोई परमेश्वर, यहोवा। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने इस संसार में अपनी जो सेवकाई थी वो 3.5 साल की। उसके बाद जब वे उस क्रूस पे चढ़ाए गए, उस क्रूस से उनका लहू बहा, उनको जब वो कोड़े पड़े, और जब उन्होंने उस मृत्यु के दंड को अपने ऊपर ले लिया, तब जाके हमें वो हक मिला कि हम उस परमेश्वर को पिता बोलें। हम फिर सेवक नहीं वरन पुत्र और पुत्रियां हैं। और इसके आगे लिखा है, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए। आज हम वारिस हैं उस स्वर्ग राज के, उन सभी चीजों की वारिस हैं जो हमारे पिता की है, जो हमारे पिता परमेश्वर की है। हम सब ने कई बार वो कहानी सुनी होगी, जो द प्रोडिगल सन की, जो उड़ाऊ पुत्र था, जिसने किस प्रकार से अपने पिता के सारे धन दौलत को बेच खाया था, और उसके बाद वो पाप में गिर गया, और फिर वो वापस अपने पिता के पास आया माफी मांगने के लिए, और किस प्रकार से उस पिता ने अपने बच्चे को माफ करा, उसे गले से लगाया। उसने वो गंदगी नहीं देखी उस बच्चे पे, उसने ये नहीं देखा छी कितना गंदा बच्चा है, ये सुअरों के साथ रह के आया, नहीं, उसने देखा कि ये मेरा बच्चा है। हम भी जब पाप में डूबे हुए थे, बुरी तरह से हम फंसे हुए थे, पाप पे पाप, पाप पे पाप, सिर्फ गंदगी में हम लोग पड़े थे, कभी कोई अच्छाई नहीं निकल रही थी, तब परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि कितने गंदे काम कर रहे हैं ये लोग। परमेश्वर ने देखा मेरा बच्चा गंदा है, मेरा काम है कि मैं अपने बच्चे को साफ करूं, मेरा काम है कि मैं अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाऊं, मेरा काम है कि मैं अपने बच्चे के लिए वो बलिदान दे दूं जो शायद कोई नहीं दे सकता था। और वही बलिदान परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा दिया, अपने इकलौते पुत्र को, जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, उसे यहाँ भेजा, उसे हम इंसानों के बीच में रखा, उसने वो सारी पीड़ाएं उठाई, वो सारा जो दोष था, वो जितना भी हमारे पापों की जो सजा थी, उसने अपने ऊपर ली, ताकि उसकी धार्मिकता हमें मिल सके, ताकि जो पिता वो परमेश्वर को कहता है, वही पिता हम अपने परमेश्वर को कह सके।
और उसने ये अदला बदली की, ये डिवाइन एक्सचेंज किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो पिता का प्रेम है। एक पिता का प्रेम हम सब की समझ से बहुत बाहर होता है। कई बार हम लोग कई बार ऐसे देखते हैं कि देखो वो पिता इतने कठोर हैं, वो हमसे ऐसे प्यार से बात नहीं करते। हो सकता है वो पिता प्यार से बात ना कर रहा हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे बेहद प्यार कर रहा है। जब आप रोते हो तो आपके पिता को भी बेहद ठेस पहुंचती है। हो सकता है कि वो पिता 100 परेशानियों से घिरा हो, वो आपसे कुछ ना कहता हो, पर आपको मुस्कुराते हुए देख के उसकी वो परेशानियां दूर हो जाती है। उसी प्रकार से जब हमें परमेश्वर खुश देखता है, जब हमारा पिता हमें खुश देखता है, हमें आनंदित देखता है, जब हम उसकी जो इस दुनिया को हम उसका जो रचना है उसका हम धन्यवाद करते हैं, उसके आशीषों का धन्यवाद करते हैं, तो उस पिता को भी बेहद खुशी होती है। और जब हमारे आंखों में आंसू होते हैं, जब हम निराश होते हैं, जब हम टूटे हुए होते हैं, तो वो पिता भी टूट जाता है। वो स्वर्ग के पिता को भी ठेस पहुंचती है। उसका दिल भी करता है रोने का जब वो हमें रोता हुआ देखता है। वो भी निराश होता है ये देख के कि हम निराश हैं। वो जब मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ हमेशा मुझे बताती थी इस बात को कि जब हम रोते हैं तो परमेश्वर भी रोता है, इसलिए रोना मत। और आज यही बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। जब हम दुखी होते हैं तो वो पिता भी दुखी होता है, क्योंकि वो पिता ऐसा नहीं है कि वो खुश हो जब हम दुखी हो रहे हो, या वो ऐसा नहीं है कि तुमने गलत किया तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुमने अच्छा किया तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। वो ऐसा नहीं है। वो बल्कि हमें आशीष देता है, हमसे प्यार करता है, और जब हमसे गलतियां होती हैं तो हमें माफ करता है। हमारी गलतियों को, हमारे पाप को हमसे दूर करके वो हमें शुद्ध करता है, हमें श्वेत करता है और फिर से गले से लगाता है। परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहती हूँ। आइए आप लोग अपनी स्क्रीन पे इस बात को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 चित्र दिख रहे होंगे। ये जो पहला चित्र है वो है किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें, जो एक बच्चा है वो बच्चा इंसानों को दर्शाता है, और वो जो दूसरा जो चरित्र है वो है परमेश्वर को दर्शाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है और हमें कैसे उसने उस गोद में ले रखा है, हमें कितना प्यार कर रहा है, हम संभाले हुए हैं, हमें चोट नहीं पहुंचने दे रहा। और इस प्रेम की जो कीमत थी वो आप दूसरे चित्र पे देख सकते हैं। वो है ये क्रूस, कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, कोड़े खाए, उसको उस क्रूस पे ठोक दिया गया, उसके सर पे वो कीलों का जो कांटों का ताज था वो उसके सर पे रखा गया, कीलों से उसके हाथों को, उसके पैरों को छेदा गया, और उस भाले ने उसकी पसली में जो भोगा गया था उससे उसका जो लहू बहा, वो थी कीमत, ताकि आज हम जो पहले चित्र की तरह हम परमेश्वर की गोद में बैठ सकें और हम आनंदित हो सकें। और इसी के साथ मैं आप सबको एक और एक चित्र दिखाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जब हम इस चित्र को देखें तो इसके बाद आप ज़रूर आपके जो पिता हैं या आपके कोई भी अगर फादर फिगर हैं, आपके अगर जो चर्च के पास्टर्स हों, कोई अगर आपके कोई स्पिरिचुअल फादर हो, तो मैं चाहती हूँ, आप सबसे निवेदन भी करती हूँ कि आप उनको ज़रूर एक थैंक यू ज़रूर बोलें, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं कि आपके पिता आपके उस मुस्कुराहट के लिए क्या कुछ नहीं सह रहे। आइए इस चित्र को देखते हैं। यहाँ पे हम फिर देखते हैं 2 प्रकार की जो चित्र हैं। पहला चित्र जिसमें एक पिता ने अपने बच्चे को अपने कंधों पे बैठा रखा और वो बहुत खुश है और बहुत आनंद मना रहे हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ एक पिरामिड टाइप का मैंने बना के रखा है, जिसमें सबसे नीचे जो है वो है जो एक पिता की जिम्मेदारियां होती है, जो आर्थिक स्थिति होती है, जो समाज का जो प्रेशर आता है, फिर उसके बाद वो उसकी जितने भी रिजेक्शंस, जितना भी उनको ठेस पहुंचाई जाती है, जितने भी हार होती है, जितना तनाव होता है, और कई बार इस चक्कर में ऐसा भी होता है कि उनकी सेहत बिगड़ने लगती है, उनके हालात अच्छे नहीं होते हैं, और कई बार इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी जो एक पिता जिस प्रकार से बाइबल में दर्शाया गया है कि पिता जो होता है वो एक प्रेमी पिता होता है, और उसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं कि हमारे हो सकता है हमारे जो पिता हों वो भी हो सकता है कई सारी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हों, लेकिन हमें देख के वो सिर्फ मुस्कुरा रहे हों, हमें ना बता रहे हो कि वो किन परेशानियों में है, हमें ना बता रहे हो कि उनको कितनी तकलीफों का हर रोज सामना करना पड़ता है। इसलिए आज जबकि ये फादर्स डे का ओकेजन है, सिर्फ आज ही के दिन नहीं वरन हर रोज मैं चाहूंगी कि आप उनको थैंक यू बोले, उनको आदर और सम्मान दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने माता और अपने पिता का आदर करना है, उनकी बातों का सम्मान करना है, जो वो कहें उन्हें
उनको उस बात के लिए आदर देना है और उनकी बात माननी है। हमें आज्ञाकारी होना है अपने माता और पिता का, और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम अपने माता और अपने पिता का आदर करना। और जब हम उनका आदर करते हैं तो उनको एक अप्रिसिएशन देना भी बहुत जरूरी है, कि हम उनको थैंक यू बोलें हर एक बात के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं अंदाजा होता कि बाहर क्या परिस्थिति है, लेकिन हमारे पिता को वो अंदाजा होता है, क्योंकि जो एक पिता जो होता है वो फैमिली लीडर होता है। वो भले ही आपके साथ ज्यादा समय ना बिताए, लेकिन वो जितनी मेहनत कर रहा है वो हमारे लिए ही कर रहा है। इसलिए आज हमें सबसे पहले अपने स्वर्ग के पिता का धन्यवाद करना है, और उसके बाद हमारे संसारिक पिता, हमारे जो आत्मिक पिता, अगर कोई पास्टर्स लीडर्स है, उन सबका धन्यवाद करें। आइए हम उन सभी लोगों के लिए आज प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, समय के लिए हम आपका सभी बातों के लिए, सभी चीजों के लिए धन्यवाद करते पिता। हम खास तौर से धन्यवाद करते पिता इस स्पेशल ओकेजन के लिए, इस फादर्स डे के लिए पिता, जब आपने हमें यह अवसर दिया है पिता। तो आज हम सभी जितने भी फादर्स हैं परमेश्वर हमारे बीच में, जितने भी दर्शक हैं परमेश्वर, उन सभी को आप आशीष दे पिता। और इस खास अवसर पे पिता परमेश्वर, उनकी हर परेशानियां, हर दर्द, हर तकलीफ, हर ठेस परमेश्वर, हर वो आर्थिक समस्या, हर वो शारीरिक समस्या, हर वो आत्मिक समस्या परमेश्वर, आपके नाम से अभी और इसी वक्त छोड़ के जाने पाए उन लोगों को पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जब आपने उन्हें परिवार का मुखिया बनाया पिता, तो उनके परिवारों को परमेश्वर वो सही तरह से लीड कर सके, सही तरह से परमेश्वर आपकी उपस्थिति में परमेश्वर, आपके गाइडेंस के अनुसार परमेश्वर उनको आगे आप में बढ़ना सिखाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, सभी फादर्स को पिता आप ब्लेस करिए, उनको अनॉइंट करिए परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक आज उन सभी के परिवारों पे उतरने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जितनों को भी परमेश्वर कोई शारीरिक बीमारी है परमेश्वर, कोई दर्द तकलीफ है परमेश्वर, कोई बीमारी है, कोई समस्या है पिता, उन सभी लोगों को परमेश्वर आपका चंगाई, आपका छुटकारा परमेश्वर, आपकी शिफा उनके घरों में आ जाने पाए पिता। आपकी शांति को हम सभी परिवारों के लिए मांगते परमेश्वर, आपकी शांति, आपकी तसल्ली, आपका प्रेम परमेश्वर आज हमारे घरों में आए और बसने पाए। हम उस पिता के प्रेम के लिए धन्यवाद करते पिता। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें दास नहीं वरन अपना पुत्र और पुत्रियां कहा परमेश्वर, आपने हमें अपना बच्चा बनाया, और जिस प्रकार से आप हमें गोद में हमेशा संभाले रहते हैं पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। हम आपके उस प्रेम को आज याद करते हैं और हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, हैप्पी फादर्स डे। आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।